तो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो भाई अभी हम चलते हैं थोड़ा सा अपनी एनसीईआरटी निपटाते हैं और साथ में ये सैम्पल पेपर की किताब ले रखी है, इनको भी करना है यार। मैंने इसमें से कम एक तो कर दिया सैम्पल पेपर, और जितने भी ये शॉर्ट नोट्स हैं ना, ये तो सारे निपटा लिए। जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं ये सारे हर एक चैप्टर के डीपली कर लिए। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे क्या होता है कि जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं वो सारे तुम्हारे रिकवर हो जाते हैं, रिवाइज हो जाते हैं। और जितने भी ग्रामर का पोर्शन था ये भी दे रखा है इसमें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सारा कैसे करना है, राइटिंग सेक्शन कैसे करना है सारा, और साथ में हमारे एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, सारी चीज़ दे रखी है इसमें। मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कन्वर्ड एंड रिपोर्टेड स्पीच। और इसमें 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं हर एक चैप्टर के, जिसमें सारे PYQs हैं जो कि आगे आ सकते हैं, और लिटरली इसमें से आते हैं सारे PYQs। ज़्यादातर PYQs इसमें से ही आते हैं, और ये सैम्पल पेपर सबसे बेस्ट सैम्पल पेपर लगा मेरे को। इसके अंदर सेक्शन ए है जिसके अंदर रीडिंग सेक्शन होता है, 20 मार्क्स का सेक्शन ए है विद आंसर है। इसमें 100 आंसर्स हैं फर्स्ट एक सैम्पल पेपर के, बाकी सबके क्या कहते हैं टेक्स्ट वाले हैं। ये पूरा सैम्पल पेपर है। इसके अंदर एनालिटिकल पैराग्राफ, सारे ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी है, और CV लिटरेचर आ गया। लिटरेचर के भी सारे आंसर हैं। ये सेकंड वाला है ये। इसमें मैंने डू 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली फॉर 30 मिनट्स। दैट्स ग्रेट आइडिया। एंड व्हाट आई हैव टू डू नाउ। अब भाई अब क्या करना है यार, लिटरली यार इसकी हालत तो ख़राब सी हो रखी है कमरे की। पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आज की टू डू लिस्ट बनाते हैं। टू डू लिस्ट में आज मैं करूँगा मेरा जो डेली का चल रहा है। फिजिक्स मैथ्स मेरी कंप्लीट है, फिजिक्स मेरी कंप्लीट है। केमिस्ट्री में मेरे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 रहा है ढंग से करने के लिए। मैंने कर रखा है, बस मेरे को अच्छे से रिवाइज करना है, वो पूरा कंठस्थ कर लेना है। बायोलॉजी मेरी हो रखी है पूरी, हिस्ट्री पूरी हो रखी है। सिविक्स में चैप्टर नंबर 4 रह रहा है, चैप्टर 5 रह रहा है, अच्छे से रिवाइज करिएगा यार। ज्योग्राफी फुल हो रखी है, जिसमें 4, 5, 6 रह रहा है। इकोनॉमिक्स पूरी हो रखी है, इंग्लिश पूरी हो रखी है, हिंदी पूरी हो रखी है, IT में भी पूरा हो रखा है मेरा। बस अब जो रिवाइज करना है मेरे को सारी चीज़ें, और रिवाइज करने के बाद एक चीज़ जो करनी है, सैम्पल पेपर लगाने हैं सारे। 7 दिन है मेरे पास लिटरली। अब आज डेट है 14th January 2026, and I have to complete all the sample papers of English, Hindi, Math, Science and SST of 15 sample paper each. I have to complete them till 21st of January 2026, and after that I have to complete all the PYQs, 100 PYQs for each subject to score 99% in class 10th. That was the whole plan of January, and I will go on to execute that. And here are my some short notes, not short notes, but it's papers of every chapter, each chapter paper, and they all contains PYQs. They are more beneficial for me for maths and science. These are for maths and these are for science. ये maths के science के. And here is my practice book in which I practice all maths, science, etc. Let's prepare my to-do list. अब मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लिया। सबसे पहले मैथ्स, साइंस, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, ये सब मैं करूँगा। उसके बाद फिर मैंने अपने 7 दिन का प्लानर बनाया, मेरे को किस किस में कितने कितने सैम्पल पेपर करने हैं। मैथ्स में 12, साइंस में 13, इंग्लिश में 14, हिंदी में 10, IT में 7, SST में 13। एक दिन में 7 सैम्पल पेपर करने हैं, और इसका मैंने डेली प्लानर बना लिया। वेडनेसडे में मेरे को करने हैं 2 मैथ्स के, 2 साइंस के, 1 SST का, 1 इंग्लिश का, 1 हिंदी का। ऐसे ही मैंने 7 दिन का प्लानर बना लिया, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ। और इट इज़ नॉट हार्ड टू अचीव 500 out of 500 in class and boards. Thank you.